देखिए, समय पहले तो भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरियां नहीं है और बहुत सी समस्याएं हैं। किसी भी बच्चे को जब से भाजपा सरकार आई कोई नौकरी कोई नहीं मिला। बच्चे युवा पीढ़ी बहुत परेशान है। ये बीजेपी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। अब ये बताओ, 11 महीने सरकार बने हो गए, तो 11 महीने में हुए क्या है बीजेपी में, ये बता दो हमको। जल जंगल जमीन ओबीसी SC ST के खिलाफ सरकार काम करती है। और लेकिन आज यूथ कांग्रेस ने जो दिखाया है कि भरी महाराष्ट्र में कुछ भी नतीजे आए हो, आज यूथ कांग्रेस पूरी जिंदा दिली से यहाँ मजबूती से लड़ रहा है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आज IYC यानी कि भारतीय युवा कांग्रेस ने जंतर मंतर पर एक संसद घेराव की कॉल दी है। आप देख सकते हैं हल्ला बोल यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम युवा आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो आगे अपने आप को लेकर के इस पूरे प्रोटेस्ट को आगे लिया जा रहा है। और आज का एजेंडा है बेरोजगारी और खासतौर से जो अडानी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। हाल फिलहाल में किस तरीके से अमेरिका में देश और विदेश के उद्योगपति के ऊपर जो FIR हुई है, जो केस सामने आया है, इनफैक्ट गिरफ्तारी के वारंट तक निकल गए। देखिए, नौकरी बचाओ अडानी नहीं, यानी साफ तौर पर एक बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है PM मोदी के ऊपर। वही जुमला नहीं, नौकरी तो देश का युवा खतरे में है लेकिन अडानी सेफ है। बार बार राहुल गांधी जी भी उस नारे का जिक्र करते हैं जो PM मोदी ने कहा है कि एक है तो सेफ है। और ये आरोप लगाया जाता है कि इस देश में अडानी और PM मोदी एक है और लगातार PM मोदी की तरफ से अडानी ग्रुप को यानी कि देश के उद्योगपति को बचाने की कोशिश की जा रही है। तमाम युवा वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सब नौकरी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक और जो नौकरियाँ हैं वो युवाओं की कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। तो सर, क्या नाम है आपका? इकराम इलाही। रामलाई जी, आप क्यों आज यहाँ पर आए हैं? क्यों, किन बड़े मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पे पहुँचे? देखिए, समय पहले तो भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरियां नहीं है और बहुत सी समस्याएं हैं। देहात स्तर पर जो है तहसीलों के अंदर लूटाचार, थानों के अंदर भ्रष्टाचार, सरकारी आदमी भ्रष्टाचार, कोई सुनवाई नहीं, कोई फरियाद नहीं। गरीब आदमी को 2 टाइम का खाना पीना, अपने बच्चों को देखभाल, युवा है, नौकरी के लिए आप आए हैं। क्या लगता है देश में नौकरियां नहीं है क्या? नौकरी तो है नहीं, बीजेपी सरकार ने नौकरी तो खत्म ही कर दी, सब प्राइवेटकरण पर कर रहे हैं। सरकारी भाजपा सरकार ने है ना, भाजपा सरकार ने नव युवकों की जिंदगी दांव पे लगा रखी है। किसी भी बच्चे को जब से भाजपा सरकार आई कोई नौकरी कोई नहीं मिला। बच्चे युवा पीढ़ी बहुत परेशान है। कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, हम कांग्रेस पार्टी। लेकिन PM मोदी तो लगातार कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है, युवाओं को बहुत ज्यादा अवसर मिले, रोजगार के तमाम कहने से कुछ नहीं होता, करने से हो है। कहना क्या कहे तो मैं भी कुछ भी दूंगी, कुछ करा है। आप लोग तो समझदार। मोदी तो कहते हैं जो कहता हूँ। अरे कहने दो, सब नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं करते, झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं। ठीक है, इनका कहना है देश का PM मोदी झूठ बोलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा गोलू प्रधान। गोलू जी, आज क्यों यहाँ पर आए? कैसा ऐसा मुद्दा है जिसने आपको यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया? यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है कांग्रेस का। हाँ, मुद्दे क्या है? मुद्दे जो है अडानी को भगाओ और नौकरी बचाओ। क्यों भगाना है अडानी को? क्या कर दिया? पूरे देश को बेच के खा गई है वो। कैसे? ठीक है, आपका क्या नाम है? आकिब राणा। आकिब राणा जी, क्यों आज आप लोग यहाँ पर हल्ला बोल सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? मैडम, इस देश में 2024 से जब सरकार बनी है इस पार्टी की, तब से इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं कुछ चुनिंदा उद्योगपति ने इस देश को खाने का काम किया है। और जो गौतम अडानी हैं, अडानी ग्रुप के मालिक हैं, वो अमेरिका में जाके उनको झूठे सपने दिखा के उनके वहाँ से हजारों लाखों करोड़ रुपए लूट कर इधर आ गए। उनके खिलाफ उधर वारंट जारी हो रखा है और हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो क्या बचाया जा रहा है सरकार की? बिल्कुल मैडम, बचाया जा रहा है। उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है और वो तभी इतने ऊपर जा रहे हैं, वरना इस देश का आम नागरिक तो गरीब होता जा रहा है और ये 5-4 उद्योगपति हैं जो अमीर होते जा रहे हैं। तो क्या जो सरकार दावा करती है कि हम गरीबों की सरकार है, वो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है? नहीं मैडम, गरीबों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति के लिए
उद्योगपति जो हैं, 5-4 उद्योगपति हैं, ज़्यादा नहीं है, उनके लिए काम किया जा रहा है। जितने बड़े बड़े टेंडर हैं सब इनके अलॉट हो रहे हैं, जितने एयरपोर्ट हैं सब इनको दिए जा रहे हैं, जो रेलवे हैं उनको दिए जा रहे हैं, और अभी उत्तर प्रदेश में हाल में रोडवेज तक इन लोगों ने बेच दिया है। क्या असर होगा आपके आज के हल्ला बोल का सरकार के ऊपर? देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी के सबसे पहला स्टैंड यही है कि हमें अपने देश के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपने देश के लोगों को जागरूक करना है कि हमारे देश को ये लोग लूट रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ यहाँ पे एकत्र हुए हैं। ठीक है, इसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे आईवाईसी के नेशनल अध्यक्ष उदय भानु जी के साथ में। उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं कि किस तरीके से सरकार लगातार देश में जो उद्योगपति जिनका नाम बड़े बड़े घोटाले में आ रहा है उनको बचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये मुद्दा कितना ज़्यादा गर्माता है और संसद के अंदर क्या कुछ इस मुद्दे के बाद होता है, ये देखने वाली तस्वीर होगी। क्यों आप लोग आज अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? देखिए, अडानी जी ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए 2200 करोड़ की जो रिश्वत दी है और उस पर अमेरिका की जो न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 24 अक्टूबर 2024 को प्रकरण दर्ज किया है और गिरफ्तार वारंट जारी किया है, क्योंकि वहां अमेरिका ने इसलिए इस पे एक्शन लिया क्योंकि अमेरिका के निवेशकों को भ्रमित किया गया और उनसे राशि इकट्ठा की गई। लेकिन जब भारत के अंदर इस तरह की भ्रष्टाचार की घटना और अनियमितता और जो लोभ लालच की अडानी के द्वारा की जा रही है, तो भारत सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? एक तरफ देश में बेरोजगारी की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार रोजगार देने में पूर्णतः असमर्थ है, दूसरी तरफ मोदी सरकार अडानी को बचाने का काम कर रही है। आज हम युवा कांग्रेस की ओर से जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अडानी के इस जो घटनाक्रम है भ्रष्टाचार का, इस पे संज्ञान ले और अडानी के। आप लोग ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, हर चुनाव में मुद्दा उठाते हैं। राहुल गांधी पूछते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक राज्य जीतती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हर हठधर्मिता पे कायम है। मोदी जी जहां भी जाते हैं उसके कुछ महीने बाद में अडानी जी उस देश में जाते हैं और उनसे डील हो जाती है। तो अडानी जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अडानी को हर प्रकार से बचाने का प्रयास कर रहा है और उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं और आज लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करके हम यही मांग कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी तो कहती है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। जो पहले कांग्रेस ने छवि खराब की थी अब इतनी मजबूत हो गई है कि डंका बजता है विदेशों में। ऑस्ट्रेलिया से भारत के संबंध वर्तमान में क्या है आप सबको पता है, अमेरिका से भारत के संबंध क्या है आपको पता है, बांग्लादेश से भारत के संबंध क्या है। ये मोदी जी के कार्यकाल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जो खराब हुए वो देश से किसी से छिपा हुआ नहीं है, इनकी कथनी करने में अंतर है। ये सिर्फ माहौल बना रहे जबकि वास्तविकता कुछ और है। देश की छवि को खराब करने का काम अडानी के माध्यम से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी अपने प्रिय मित्र को बचाते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बचा रहे हैं, क्योंकि अडानी जी हर चुनाव के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हैं। इसी के बदले में वो अडानी जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अडानी जी पे कार्रवाई होती है तो नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाने में बड़ा मुश्किल होगी, इसलिए वो अडानी जी को बचाने का प्रयास। लेकिन लोकसभा पर तो उन्होंने आप लोगों पर आरोप लगा कि कांग्रेस को टेम्पो भर के पैसे कांग्रेस पे आरोप है वो पूर्णतः निराधार है। अगर कांग्रेस पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार के पास में बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार उन पे संज्ञान ले, कार्रवाई करे, जांच करे और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई करे। लेकिन ऐसी वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं जबकि वास्तविकता कुछ और है। ठीक है, वास्तविकता नहीं है, आरोप। सर ये बताइए, आप लोग बार बार अडानी का मुद्दा उठाते हैं, मुद्दा बनता है लेकिन होता कुछ नहीं है, चाहे फिर संसद के अंदर हो या संसद के बाहर। मैडम, ये बीजेपी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। अब ये बताओ, वो 11 महीने सरकार बने हो गए, तो 11 महीने हुए क्या है बीजेपी में, ये बता दो हमको। लगातार कह रहे हैं कि लगता क्या हमने पूरी तरीके से महिलाओं को पूरी तरीके से सशक्तिकरण कर दिया, देश लगातार आगे बढ़ रहा है, 30वें अर्थव्यवस्था। तो बीजेपी इन कामों में सबसे आगे, बीजेपी तो करवा रही है इन कामों में, प्रचार हो रहा है सर, वही रहा बीजेपी। ये कैसे देखते हैं अडानी के मामले को? पीएम मोदी तो कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। बड़े बड़े सेठ हैं, मुकेश अंबानी है, ये सब कुछ यही कर रहे हैं बीजेपी सरकार में। तो बड़े संपत्ति वालों से ही बीजेपी चल रही है। प्रचार तो हो रहा है, बिल्कुल सही बात है आपकी। देश में प्रचार केवल भ्रष्टाचार का हो रहा है। आप देख रहे हैं अडानी ने
राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को अपमानित किया है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मोदी जी बराबर उनका साथ दे रहे हैं, मोदी जी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? केन्या जैसे देश ने अपनी डील उनकी रद्द कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने डील रद्द कर दी, अमेरिका ने उनको भगोड़ा बने हुए हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस देख नहीं पा रही देश कैसे आगे बढ़ा, इसीलिए आप लोग ये साजिश करते हैं। नहीं, ये गलत है। कांग्रेस क्यों नहीं देखती? कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया, सारे लोगों ने देखा। पूरा देश आज जिस ढांचे पर चल रहा है वो कांग्रेस की देन है। मोदी जी आज जिस